कैंपिंग भी है। सनराइज दादा बताइए थोड़ा रुद्रनाथ जी के बारे में। पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख के दर्शन चमोली के रुद्रनाथ में होते हैं और चित्रानंद नेपाल के पशुपतिनाथ में तो है। यही मान्यताएं भी है, यही कहावतें भी है। तो जैसे पंच केदारों में रुद्रनाथ का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर के मुख के दर्शन होते हैं। जैसे प्रथम केदार केदारनाथ में भगवान शंकर का पीठ, हिप्स और पैर तक का भाग है। द्वितीय केदार मधमेश्वर में नाभि हृदय का भाग है। तृतीय केदार तुंगनाथ में भुजा है। रुद्रनाथ में मुख है और कल्पनाथ में जटा है। ये तो पंच केदारों का महत्व हुआ। तो यहाँ पर रुद्रनाथ में 5 पवित्र कुंड है। फर्स्ट में जहाँ से आप आए वहाँ नारद कुंड है। भगवान से 200 मीटर दूरी पर सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड से नीचे भोजपत्र के घने जंगल के बीच में मानस कुंड है। नीचे बैतरी कुंड है। ये सूर्य कुंड है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर सूर्य कुंड है, इसे ज्योति कुंड में, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि जब भी त्योहार आते हैं तो यहाँ पर ज्योति जलती है पर भक्त और भगवान को दिखाई देती है, आम आदमी को नहीं दिखाई। जैसे दिवाली का पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है, ये सावन का अमावस्या है, तो इस पर्व पर यहाँ पर ज्योति जलती है, इसीलिए इसका नाम ज्योति कुंड है। तो पितृधार को पितृधार इसलिए कहते हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा कहते थे कि यहाँ पर लोकल चोटियों में सबसे बड़ी चोटी है हाइट में। 12,500 फुट पर पितृधार है, 10.5 पर भगवान जी हैं। तो यहाँ पर से सारे पितृ इकट्ठा होकर स्वर्गलोक को गए थे, इसलिए वहाँ पर का नाम पितृधार है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा यह भी कहते थे जब भी रुद्रनाथ यात्रा जाएं वहाँ पर नाम निकाल के जो भी परिवार से स्वर्गवास हुए, जैसे मेरे पिताजी फलाना सिंह, मेरी माँ जी, मेरे भाई, मेरे बंधु, जो भी परिवार से स्वर्गवास हुए पत्थर शिला रखे। और क्योंकि उस वहाँ पर इसलिए इतनी पत्थर शिला इकट्ठी है कि क्योंकि उनके नाम पर जो भी परिवार से स्वर्गवास हुए, उस समय तो बेस कैंप नहीं थे, हम तो रोटी देते थे, क्योंकि वहाँ पर मान्यता यह है कि कौवे के रूप में पितृ आते हैं। तो मैं तो देश विदेश के टूरिस्टों को भी यह सलाह दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि जो भी आप लोग खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट बिस्किट जो भी खा रहे हैं, अपने पितरों के नाम पर अवश्य दें, क्योंकि कौवे के रूप में पितृ आते हैं। यहाँ भगवान जी बाएं झुके हुए हैं अंदर गुफा के अंदर, नीचे नारद दाएं झुके हुए हैं। ये इसलिए है कि नारद और भगवान आपस में वार्ता करें। और दूसरी मान्यताएं यह है कि देव ऋषि नारद देवलोक से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते पृथ्वीलोक पर आए। कहाँ गए शिव, कहाँ गए शिव, कहाँ गए शिव? तो शिव रुद्रनाथ में गुफा के अंदर विराजमान हो गए, नीचे नारद जी नारद कुंड में विराजमान हो गए। इसी के साथ बम बम बोले जय रुद्रनाथ, जय रुद्रनाथ। गाइस, तो अच्छा एटमॉस्फेयर और निकल चुके हैं हम सगर के लिए। रुद्रनाथ से सुबह आरती की और वहाँ पे दर्शन भी किए और पूरा श्रृंगार जो किया महाराज जी ने वो भी किया, देखा। कल रात को श्रृंगार उतारा था, वो पूरा श्रृंगार वो सब देखा। आज श्रृंगार किया वो भी देखा, यानी बहुत खूबसूरत दर्शन हो गए रुद्रनाथ जी के। और बहुत ही अच्छा लिंग है। और रुद्रनाथ जी का जो लिंग स्वरूप है, जो पूरा मुख भगवान जी का है, वो स्वरूप इधर है विराजमान। तो बहुत ही मज़ा आया। अभी ज़्यादा बैटरी है नहीं, जो कवर कर सकेंगे रिटर्न में वो करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे साथ है मोहित, और मोहित भी बहुत फास्ट चलते हैं। हम घोड़े पे चलते, वो चलते चलते पहुंच जाता है हमारे साथ। तो अभी देखते हैं उतरने के टाइम क्या होता है। हर हर महादेव। ये है नारद कुंड, और ऐसा बोला जाता है
जब शिव को ढूंढते ढूंढते नारद जी आए थे इधर, तो यहाँ मिले थे उनको। और ये देखो नारद जी का मुंह ये बाजू है और शिव जी उनसे बात करने के लिए उन्होंने ये बाजू मुंह झुकाया है। तो ऐसा बोला जाता है कि बात होती है दोनों की, नारद जी और शिव जी की। तो मेरी जो घोड़ी है उसका नाम है सनम, इसका नाम दानी, दानी। और मेरे साथ बबलू, किधर गया ये बबलू, बहुत अच्छे से लेके आया है बबलू हमें कि हम नीचे उतरना है। तो बबलू बोल रहा था कि जहाँ खतरनाक उतरना होगा वहाँ हमको उतरना पड़ेगा। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो बढ़िया है, ऊपर वाले की कृपा, क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई है। थोड़ा रेस्ट दिया है घोड़े को और अभी थोड़ा ट्रैक करेंगे तो पैर भी खुले रहेंगे, आराम भी मिलेगा। और उतरने का है, ये देखो ये ऐसा रोड है और ये खाई है। फोन चल रहा है तब तक बनाते रहेंगे, और क्या है, आपके लिए अच्छी अच्छी जगह है तो दिखाना तो पड़ेगा ही आपको। कोहरा एकदम। तो दोस्तों वापिस कठिनाई भरे रास्ते में उतरना पड़ा। रास्ते दिखा दीजिए, कैसे रास्ते दिखाओ। देखिए ये है रास्ते, कठिनाई के साथ। ये देखिए, ये तो उतरना है तो थोड़ा भी इजी लग रहा है। अगर आपको यहाँ चढ़ना हो तो आप समझ लीजिए कैसे। ये देखिए, ओ देखो देखो, स्लीप 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 हुआ मैडम, देखो तात्कालिक वीडियो में आ गए। ये देखो रास्ता। तो अभी हम 1-8 किलोमीटर दूर है ल्यूटी बुग्याल, तो फिर वहां से फिर 8 किलोमीटर है। तो थोड़ा चल लेते हैं और फोन रखते हैं जेब में। तो एक और होल्ड हो गया हमारा, मैगी खा ली हमने, तो बाकी सब लोग भी खा रहे, घोड़े भी आराम कर रहे अभी। बट आज किया 18 में से मुझे लगता है 8 किलोमीटर में चलूँगा अभी थोड़ा नीचे जाके, और 10 किलोमीटर घोड़े पे, यानी 8 किलोमीटर तो ट्रैक हुआ है आज का। बाकी उतरने के टाइम थोड़ा तकलीफ तो घोड़े पे लगता ही है। बट ट्रैक अभी यहाँ से जो जाएंगे हम, वो सबसे खतरनाक ट्रैक है। यानी घोड़े पे आओ या चल के आओ, सबसे खतरनाक अभी यही ट्रैक है। यानी ये मैं पहुँचा हूँ ये अभी मौली खरक, ठीक है, यानी यहाँ से 7.1 किलोमीटर नीचे जाना है मौली खरक से। तो वो 7 किलोमीटर है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। और इसमें 2 किलोमीटर तो अभी और हमको चलना है, फिर घोड़े पे बैठेंगे। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। और यहाँ नीचे अच्छा जंगल का एटमॉस्फेयर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। ये देखिए ट्रैक खत्म ही नहीं हो रहा है और कितना डिफिकल्ट है वो देखिए। ऐसा, ओह बच्चों, बच गया भाई। ये आपको सब दिखाने में मेरी रवा टाइट हो जाती है। अभी वो भी रहे तो थोड़ी बार। और बजे है 3:15, अभी भी हम उतर ही रहे हैं। सब लोग नीचे पहुंच गए हैं, बट दोनों एक दूसरे का साथ देके नीचे उतर रहे हैं। अभी देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे। बाकी हमें महाराजा होटल पता है, कोई हमें लेके जाए ना जाए हम पहुंच जाएंगे।
देखो अचानक मौसम बदला, बारिश चालू। गाइस तो अब आ गए रूम में, हो गया डिनर हमारा और आज बहुत ही थक गए हैं। दवाई ले लिया है बॉडी पेन का। एक चीज़ है, ट्रैक टफेस्ट ट्रैक बोलते हैं इसको केदार का, बट करना चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए, भले कितना भी टफ हो। जाइए भगवान के दर्शन कीजिए और वो दर्शन करके जितना भी थकान होगा वो आपका सब थकान उतर जाएगा। और कल जाएंगे हम ऋषिकेश और फिर परसों जाएंगे हम वापिस हमारे गांव। तो आज आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दी। एक हमको महाराज की ओर से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप कभी भी जाइए वहाँ पे तो आप शहद, दूध, ऐसे सब चीज़ लेके जाइए जो भगवान को अर्पित कर सके। तो ऐसा सब भगवान को पसंद है, ये सब चीज़ लेके जाइए आप, तो अच्छा रहेगा। और कल भी हम 1-2 मंदिर और कवर करने वाले, दर्शन करने वाले हैं। और मेन तो इसमें है दारी देवी मंदिर, वो तो करने ही वाले क्योंकि रास्ते में आ रहा है। तो हम मिलेंगे दारी देवी मंदिर में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, नई नई जगह घूमने वाले, हम रुकने तो वाले नहीं है। तो जो आपको, मेरी चैनल का नाम है इंडियन टूरिस्ट गाइड, तो पूरा हिंदुस्तान तो दिखाएंगे, बट हो सकता है कि हम आपको इंडिया के बाहर भी ले जा सकते हैं। तो चैनल को जुड़े रहना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि लोगों को पता चले कि रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर महादेव दर्शन करने जैसा है, वहाँ जाने जैसा है। तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। मिलते हैं कल ऋषिकेश के लिए।